अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर दिल नवाज़। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 मिनट शो। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए। इस बार हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती हुई फ्रीलांसिंग की मार्केट। पीटीए की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग मार्केट है, जितनी तेज़ी से ब्रॉडबैंड की तरफ लोग एक्सेस हासिल कर रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से फ्रीलांसिंग मार्केट की तरफ भी लोग जा रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक एनुअली 10,000 के करीब लोग जो हैं वो आईटी में ग्रेजुएशन हासिल कर रहे हैं। एक अच्छी और अहम बात ये कि एक बैनुल-अक़वामी पेमेंट सोल्यूशन की जो वेबसाइट है पायोनियर, जो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स को, फ्रीलांसिंग कंपनीज़ को और फ्रीलांसिंग जितनी भी एप्लीकेशंस बनी उनको जो पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फ्रीलांसर्स के लिए, उनकी एक रिपोर्ट आई 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक। और उस रिपोर्ट में एक अहम ख़बर ये आई कि पाकिस्तान जो है टॉप 5 ग्लोबल रैंकिंग्स में आया है। पाकिस्तान का जो रैंक आया वो चौथे नंबर पे है, इंडिया को पीछे छोड़ते हुए इंडिया उसी रैंकिंग में 7वें नंबर पे है। और जो टॉप 3 हैं वो डेवलप कंट्रीज़ हैं। और जो अहम बात ये कि 2018 का तीसरे क्वार्टर से 2019 के चौथे क्वार्टर तक जो सबसे अहम बात थी वो ये कि 42% जो फ्रीलांसर्स की तादाद थी वो बढ़ी है, जो कि एक इंतहाई अहम बात और एक इंतहाई खुशाइन बात है। जो इसमें सबसे अहम बात, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि अब जब पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग की मार्केट बढ़ती जा रही है और फ्रीलांसिंग की तरफ लोग आ रहे हैं, तो जो आज हम इस शो में हमारा पर्पस भी ये है कि जो हमारे साथ गेस्ट आएंगे वो हमारे साथ ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में ऐसी कौन से वेज़ हैं जिसके थ्रू वो फ्रीलांसर्स बन सकते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जो वो सीख सकते हैं। लेकिन जो उससे पहले जो मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक वेबसाइट बनाई है डिजी स्किल्स के नाम से। डिजिटल स्किल्स वो सिखाते हैं आपको, जिसमें आप फ्री एनरोल हो सकते हैं। आप अपनी एनरोलमेंट करके आप डिफरेंट जो डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल स्किल्स हैं, जितने भी फ्रीलांसिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, इवन कि आपको फ्रीलांसिंग का भी एक कोर्स सिखाया जाता है, उसके अंदर वो स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं। जो सबसे अहम एक इंटरनेशनल एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि जो 3 से 4 बड़े स्किल्स या जो 3 से 4 सबसे ज़्यादा स्किल जो है फ्रीलांसिंग में रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग है, इसी तरह वेब डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइनिंग है, और फिर ऐप डिज़ाइनिंग है, ऐप डेवलपमेंट है। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो सबसे या मुस्लिम ममालिक में जहाँ पे औरतें काम के लिए इतना बाहर नहीं जाती हैं, उसमें फ्रीलांसिंग बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जो खुशहाइन बात है वो ये कि जो एनरोलमेंट डिजी स्किल्स पे भी हो रही है, जितनी भी फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, उसमें फ़ीमेल की तादाद बहुत है। तो हमारे साथ रहिएगा इसी शो में। हम ब्रेक के बाद आएंगे और ब्रेक में हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगी और वो हमारे साथ डिस्कस करेंगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रोशान सईद। वेलकम करते हैं हम आपको अपने शो में। रोशान सईद जो हैं वो बेसिकली इस्लामाबाद चैप्टर को लीड कर रही हैं फाइवर के। इसी के साथ साथ वो अपना एक स्टार्टअप भी रन कर रही हैं। वो एक वेबसाइट है जो कि stipple.com उनकी वेबसाइट है, उसको लीड कर रही हैं, जो कि जितने भी क्रिएटिव्स हैं ग्लोबली उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, जो फ्रीलांसर क्रिएटिव्स हैं उनका प्लेटफॉर्म। और साथ साथ ये एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ भी काम कर रही है जिनका नाम एफिनिटी है, और वहाँ पे भी एज अ क्रिएटिव एक्सपर्ट है और यूएक्स डिज़ाइनर है। तो हम आपको वेलकम करते हैं। आप हमें ये बताएं कि जो फ्रीलांसिंग है वो बेसिकली हमने देखा कि उसमें एक जो फीमेल जो सेगमेंट है वो काफ़ी उससे एडवांटेज ले रहा है। और आपने जब ये वेबसाइट बनाई है, जब आप इस साइट पर आई हैं, तो हाउ यू फाइंड इट एज अ फीमेल योरसेल्फ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। बहुत ज़्यादा जॉब कर ली थी और फ्रीलांसिंग तो ऐसे था कि जब ड्यूरिंग स्टडीज़ लाइक मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तो उसके बाद टीचिंग की या डिफरेंट जॉब्स वगैरह की। बट फ्रीलांसिंग ऐसी थी जिसमें मुझे ये फील हुआ कि आप स्टडीज़ के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब मैं फुल टाइम जॉब पे जाती थी तो मैं ओबियसली बीमार हो जाना या उस तरह से आपकी स्टडीज़ इफेक्ट हो जाती थी, तो आप फुल टाइम नहीं दे पाते थे।
उस तरह से तवज्जो, लेकिन ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग एक ऐसी फील्ड मुझे लगी और जिसने मुझे हेल्प आउट किया मेरे सीनियर्स ने, मेरे क्लासमेट्स ने, जिसकी वजह से कि मेरी डिग्री भी कंप्लीट हुई है, वो बड़ा अच्छे से वो एक टाइम गुजर गया. तो फ्रीलांसिंग करते हुए मुझे हो गए हैं कोई ऑलमोस्ट 8-10 ईयर्स हो गए हैं. लेकिन ये है कि और स्टार्टअप में इसलिए आई क्योंकि आफ्टर डिग्री हर एक स्टूडेंट का होता है कि अच्छा हाँ हम जॉब पर जाएं, बट जॉब अच्छी है, बहुत अच्छी है. मैं खुद इनकरेज करती हूँ कि मस्ट करनी, हर फ्रीलांसर को लाजमी जॉब करनी चाहिए एटलीस्ट फॉर 6 months, मिनिमम 6 months, क्योंकि आपका प्रोफेशनल बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है, आपको पता चलता है कि टीम में आपने स्पेशली किस तरह से काम करना है. तो लेकिन उसके साथ साथ ऑब्वियसली कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं फीमेल्स को लेके. समहाउ आप उतने एक्सपर्ट नहीं होते कि आप उन इश्यूज के साथ उस तरह से टेक्निकली डील कर सकें. तो उस टाइम में मुझे लगा कि अच्छा हाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए या एक अपना स्टार्टअप होना चाहिए जहाँ पर एटलीस्ट फीमेल्स को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाए या फीमेल्स के लिए वो चीज़ इनिशिएट की जाए. That's pretty good. एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मैंने नोट की, जो मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा, वो ये कि जो ये वेबसाइट्स है या फ्रीलांसिंग है, इसमें जिस हमने जिक्र किया कि फीमेल जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले रहे हैं इसका. वो घर बैठे कमा भी रहे हैं, वो इवन कि अगर वो शादी के बाद भी बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो आपका जो एक्सपीरियंस है, क्या कहते हैं ज़्यादातर फीमेल कौन से स्किल्स की तरफ ज़्यादा जा रही हैं? अच्छा, मैंने फीमेल्स को मोस्टली हर स्किल्स में जो है देखा है, आगे हर फील्ड में देखा है. QA में बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी एश्योरेंस पे, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं. डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा आपको फीमेल्स मिलेंगी क्योंकि एक बाय नेचुरल एक फिनोमेना है कि जो ख़वातीन है वो ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, कलर सेंस वगैरह ज़्यादा बेटर होती है. तो ख़वातीन आपको वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी एज अ डिज़ाइनर, ना ही सिर्फ फ्रीलांसिंग में बल्कि आप किसी भी फॉर्म में नंबर भी ख़वातीन के थोड़े ज़्यादा होते हैं. ग्रीन के बहुत सारे शेड्स हमें पता हैं, ब्लैक के बहुत शेड्स होते हैं, हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो इवन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी चले जाएं तो मोस्टली जो ख़वातीन होंगी वो डिज़ाइनर आपको नज़र आएंगी. अच्छा, आपका जो आप वेबसाइट आपने जिसके आप फाउंडर भी, आपने उसके बारे में बताइए, स्पेसिफिकली फ्रीलांसर्स जो हैं कम्युनिटी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ हैं या जो डिज़ाइनर्स हैं क्रिएटिव, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म आपने बनाया. एक तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, दूसरा आप ये बताएं कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है डिज़ाइनर्स, उसको ये किस तरह एडवांटेज होगी. जैसा हमारे पास अभी एक इशू आता है कि पेपॉल नहीं है, ज़्यादातर पायनीर के थ्रू पेमेंट होती, तो वो उस चीज़ को आप किस तरह ओवरकम कर रहे हैं? जब अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने का सोचा तो डिफरेंट आइडियाज़ थे माइंड में, और एज अ डिज़ाइनर मुझे खुद फील हुआ कि यार मतलब एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो मुझे खुद फील हुआ कि यार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में हमें जाना पड़ता है. अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो आप Behance पर जाएंगे, ड्रिबल पर जाएंगे, जो एक कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो रेकमेंड करती है कि अच्छा हमारे पास इस वेबसाइट का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, या उसके अलावा एक आप अपना पर्सनल कोई ब्लॉग या वेबसाइट पे आप अपना पोर्टफोलियो बना लेंगे. और अगर आप उसी डिजाइनर को अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो वो अपवर्क पे जाएगा या फाइवर पे जाएगा या freelancer.com पे जाएगा. मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे बड़े ग्रुप्स बन चुके हैं exactly. और वहाँ से भी लोग, लेकिन उसमें एक तो जो इशू आता है वो ये होता है कि रिलायबिलिटी जो है, मतलब आप प्रोजेक्ट दे रहे तो हमेशा कंप्लेंट्स ये आती कि या तो जो क्लाइंट होता है वो पेमेंट नहीं कर रहा होता टाइम से, या जो आर्टिस्ट होती है जो स्किल अपनी सर्विसेज दे रहा होता है वो सर्विस टाइम पे नहीं देता. तो ये आपके साथ कभी इस तरह का एक्सपीरियंस फेस हुआ है? हो जाता है, बट ये है कि इट्स ऑल डिपेंड हाउ यू कम्युनिकेट. ठीक है, वही बात आ गई है कि हमारे यहाँ फ्रीलांसर्स जो हैं कुछ तो ऐसे हैं जो सालों साल से फ्रीलांसिंग करते जा रहे हैं, इस चीज़ को बड़ा लाइक ऑनर समझते हैं कि हाँ हमने तो कभी जॉब नहीं की. लेकिन जो जॉब है वो वाकई ही में ज़रूरी है. आप किसी भी लाइक आप हिशाम सर्वर से अगर आप बात करें, आप किसी से भी बात करें तो सब रेकमेंड करते हैं कि आप जॉब लाजमी करें, क्योंकि वो रूटीन आपकी आपकी रूटीन बन जाती है, आपको टीम बिल्डिंग का आपको आइडिया हो जाता है. कल को आज आप अच्छे फ्रीलांसर हैं, कल को आपकी अर्निंग बढ़ेगी और उसके बाद जब आप एक्सपेंड करेंगे ऑब्वियसली आप टीम बिल्डर बनेंगे ना, आप अपनी एक टीम क्रिएट करेंगे. तो वहाँ पे फिर वो इश्यूज आ जाते हैं फ्रीलांसर्स को. तो बेटर यही है कि आप अगर उसको पहले जो स्टेप है वहीं पर सॉर्ट आउट कर लें. क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन का यही है कि जैसे आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जो
پروسیس ہے وہ ڈیفائن کریں, آپ بتائیں کلائنٹ کو کہ آپ کا پروسیس کیا ہوگا کام کرنے کا, آپ کی پرائسنگ کس طرح سے, مطلب ٹائم لائن آپ ایگزیکٹلی. اسی سے میرا سوال ہے, جو یہ پروفیشنلزم ہوتی ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے. میں آپ سے ایک چیز یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ڈیزائننگ ہے پاکستان میں اس وقت, کیونکہ آپ کو ہمیں ہمارے کلائنٹیج کی جو اپروچ ہے یہ کہ جو چیز کلائنٹ دے دی, سیمپل دے دی, اس کے مطابق چیز بنا دی. ابھی ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ڈیزائننگ پرسپیکٹو میں آنی چاہیے؟ یہاں پر ہم ڈیزائن کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر شعبے میں, چاہے وہ ایون لائک جیسے یہ میرے سامنے آپ ہی کے چینل کا کپ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کی پرنٹنگ کوالٹی ہوگی, اوور آل ڈیزائن اینڈ کلر, ٹھیک ہے, ہم لوگ بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, ہاں بس فوٹو شاپ آتا ہے, چلو یار یہ لوگو بناؤ اور یہ دے دو. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں وہ جو ایک بیسک ایجوکیشن ہے ڈیزائن کو لے کر, اسپیشلی گرافک ڈیزائن, یو آئی یو ایکس ہو گیا, 3D اینیمیشن, جتنے بھی ایریاز اس سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, اس کی بہت کمی ہے ابھی پاکستان میں. آلدو بہت سارے انسٹیٹیوٹس ابھی کام کر رہے ہیں, ٹریننگس بہت زیادہ ہو رہی ہیں, بٹ اسٹل وہ جو ایجوکیشن یا اویئرنیس ہے وہ بہت ضروری ہے. اور آرگنائزیشن یا جو ہائر کرنے والے ان کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ڈیزائنر جو ہے وہ ایک لائک, آپ کسی پرنٹنگ والے کے پاس جاتے ہیں تو ڈیزائنر تو اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے جس کو فوٹو شاپ یوز کرنا آتا ہے. ادھر ایک اور بھی ایشو ہوتا ہے, سافٹ ویئرس کا بڑا مسئلہ ہے کہ اب یوزلی میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ پرنٹرز جتنے بھی پاکستان میں زیادہ تر پرنٹرز ہیں وہ کورل ڈرا پہ کام کرتے ہیں, لیکن جو ہائیلی اسکل گرافک ڈیزائن ہے وہ السٹریٹر پہ, ایز اے نیشن ہم چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے نا اتنی جلدی, انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہم خود پر. یہ بھی ایک ایشو ہے. تھینک یو سو مچ. آخری آپ کا میسج فیمیلس کے لیے, جو کہ آپ کیا سمجھتی ہیں ان کو ابھی جو ایزی لرننگ اسکل ہے جس سے ورننگ بھی کر سکتی ہیں گھر بیٹھے, کون سا اسکل ہے یا کون سا میسج آپ دینا چاہیں گے؟ میسج میرا یہی ہے تمام فری لانس جتنی بھی خواتین ہیں کہ ٹھیک ہے ایشوز ہوتے ہیں, جاب میں بھی ہوتے ہیں, گھریلو بھی ہوتے ہیں, سب طرح سے ہوتے ہیں, لیکن اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. سو ٹرائی ٹو لرن. آپ گوگل کریں, بے تحاشا اسکلز ہیں, کنٹینٹ رائٹنگ سیکھیں. اس میں کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اگر آپ کا ایک ویژن ڈیفائن ہے کہ اگر آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے تو جسٹ اسٹارٹ. آپ اسٹارٹ لیں اور خود بخود رستے مل جائیں گے. اور اس کے علاوہ ڈیزائننگ کر سکتی ہیں, کنٹینٹ رائٹنگ ہے, اگین ریپیٹ کر رہی ہوں. اس کے علاوہ ٹیم مینجمنٹ, اسکرم, مطلب بہت ساری چیزیں جو کہ فری لانسنگ میں ایز اے فیمیلز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. تھینک یو روشن حق نیوز پہ آنے کا اور اپنا ٹائم دینے کا. اسی کے ساتھ ہم آپ سب سے اجازت لیں گے, پھر ملیں گے اگلے شو میں.